वेलकम टू ज़ेन स्टडी। माय नेम इज नवल और आज हम टाइम स्पीड और डिस्टेंस का पार्ट 2 करते हैं। मैंने आपको अपनी लास्ट क्लास में भी बताया था, जो ट्रेन्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें ट्रेन की जो लेंथ होती है वो सिग्निफिकेंट होती है और इन कंपैरिजन जो मैन की लेंथ है वो इनसिग्निफिकेंट होती है। तो उस केस में जब हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जब हम डिस्टेंस को मानते हैं, तो इन केस ऑफ मैन हम उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर वही मैन की जगह चाहे वो प्लेटफॉर्म हो या ब्रिज हो तो हम उसको कंसीडर करेंगे। ओनली मैन को हम कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज इन कंपैरिजन टू ट्रेन मैन की लेंथ बहुत छोटी होती है, तो उसको हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो आज हम उसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ये देखिए, इसमें बोला गया है ए ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन की लेंथ है वो है 200 मीटर लॉन्ग और इट्स मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इट्स मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मच टाइम, इन हाउ मच सेकेंड्स यानी टाइम विल इट क्रॉस मैन स्टैंडिंग नियर रेलवे लाइन। यहाँ कोई मैन खड़ा है रेलवे लाइन पे, तो इसने पूछा है कि इस ट्रेन को कितना टाइम लगेगा इस मैन को क्रॉस करने में। मैन को क्रॉस करने में मतलब यहाँ से ट्रेन चलती हुई आके एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो इस पोजीशन पे आ जाएगी, तो उसने जो उसका पूरा डिस्टेंस है अपना ट्रेन का वो पूरा ही कवर किया है। तो हमको पता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। In this case, we will take distance as length of train, which is 200 meter, and speed is 40 kilometer per hour. Speed is 40 kilometer per hour. अब देखो, यूनिट का चेंज है, यहाँ पे मीटर है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में है, और ये सब सेकंड्स में है। ठीक है, ये सब सेकंड्स में है। तो हम क्या करेंगे, 40 को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ये 200 मीटर 18 ऊपर चला जाएगा और 40 इंटू 5, 200 से 200 कटेगा, तो हमारा आंसर आ गया 18 सेकेंड्स। कितना इजी है। मैन को हम कंसीडर नहीं कर रहे उसकी लेंथ को, लेकिन इसी जगह पे अगर प्लेटफॉर्म और ब्रिज होता तो हमको कंसीडर करना पड़ता। ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, यहां भी एक ट्रेन है 200 मीटर लॉन्ग, इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, इन हाउ मच सेकेंड्स विल इट क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 400 मीटर। तो देखो यहाँ पे पूछा है इन हाउ मच टाइम विल इट क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 400 मीटर। तो 400 मीटर एक काफी डिटरमाइन करता है लेंथ में, तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हमको इस केस में डिस्टेंस जो है, इस केस में जो डिस्टेंस है वो हम लेंगे 200 प्लस 400 मीटर। मैंने आपको बताया था ना कि इन केस ऑफ ब्रिज और इन केस ऑफ प्लेटफॉर्म हमको वो वाला डिस्टेंस भी कंसीडर करना पड़ेगा। ओके, तो टाइम पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। सो टाइम इज इक्वल टू distance upon speed. Okay, time is equal to distance upon speed. Distance we have 200 plus 400 meter, 600 meter, and speed is 40 kilometer per hour. Speed is 40 kilometer per hour. When we will calculate, then it becomes 40 into 5 into 18. 40 into 5, 200. 3 is 600. So it comes out to be 54 meter per second. 54 मीटर पर सेकेंड। हमें कैसे अप्रोच करना है आप देख सकते हैं। और यूपीएससी में या तो इस लेवल का या इससे थोड़ा मीडियोकर लेवल का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओवर द टॉप क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते कैट लेवल के। कैट लेवल में भी कंसेप्ट सेम लगते हैं, लेकिन वो लेयर्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें टाइम भी उस हिसाब से मिलता है। आपको पता है कि 5-5 6-6 मिनट उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी सी सेट में इसको पता है एग्जामिनर को कि टाइम की बहुत लिमिटेशन होती है और आपको ओनली 33% मार्क्स ही स्कोर करना पड़ता है।
और हर एक टाइप के बच्चे होते हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से भी होते हैं, कॉमर्स से भी होते हैं, लॉ से भी होते हैं, तो क्वेश्चंस ऐसे सेट किया जाता है जो डूएबल हो। ठीक है, ये आप ध्यान रख लें। सारे क्वेश्चन अगर आप कंसेप्ट वाइज अप्रोच करते हो तो आपसे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। नेक्स्ट भी देखते हैं। ट्रेन में अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग टेक्स 40 सेकेंड टू क्रॉस अ टनल फॉर 80 मीटर लॉन्ग। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अनदर टनल ऑफ 300 मीटर लॉन्ग। सेम हम वैसे ही अप्रोच करेंगे जैसे हमने सारे क्वेश्चन ट्रेन वाले अप्रोच किए हैं। इस केस में हम देखते हैं क्या है। अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग, ट्रेन की जो लेंथ है वो है 200 मीटर लॉन्ग, टेक्स 40 सेकेंड टू क्रॉस अ टनल 480 मीटर लॉन्ग। मान लो ये कोई टनल है, उसकी लेंथ है 480 मीटर लॉन्ग, ठीक है, और उसको टाइम कितना लगा 40 सेकेंड। टाइम क्या है इस केस में 40 सेकेंड्स, करेक्ट। हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है ना, बिकॉज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हमको निकालना यहाँ पे क्या है, हमको क्या निकालना है यहाँ पे स्पीड। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 200 प्लस 480 मीटर अपॉन में स्पीड इज 40 सेकेंड्स, स्पीड इज 40 सेकेंड्स। तो स्पीड हमारा हो जाएगा 200 एंड 480 को हम अगर ऐड करें तो 680 अपॉन 40 कितना आएगा 17 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो 17 मीटर पर सेकेंड हमने फर्स्ट पार्ट का निकाल लिया अपना स्पीड। ओके, कितने स्पीड से वो टनल को क्रॉस करेगा। अब सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन देखते हैं, उसमें पूछा गया है हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस अनदर टनल ऑफ 300 मीटर लॉन्ग। अब फर्स्ट पार्ट में हमको स्पीड निकालना जरूरी था, अब सेकंड पार्ट में ये पूछ रहा है कि उसको टाइम कितना लगेगा 310 मीटर के टनल को क्रॉस करने में। तो टाइम हमको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ट्रेन की खुद की लेंथ 200 एंड यहां पे टनल हम लेंगे, टनल को उसको अनदर टनल को क्रॉस करना है 310 मीटर के टनल को। तो 310 अपॉन स्पीड तो हमने निकाला ही था 17, तो टाइम कितना हो जाएगा 510 मीटर अपॉन 17 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका 30 आ गया। जैसे जैसे क्वेश्चंस को फ्रेम कर रखा है उसी हिसाब से आपको अप्रोच करना है। ओके, लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। वॉकिंग एट 6/7 है यहाँ पे 6/7, वॉकिंग एट 6/7 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, अ बस इज 10 मिनट्स लेट, फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कंप्लीट द जर्नी। अब दोस्तों मैंने आपको अभी बताया है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, राइट। अब ये दिल्ली है और ये मुंबई है, मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो जो दिल्ली और मुंबई के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट ही है ना। दिल्ली और मुंबई का जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। अगर आप एयर से ट्रेवल करोगे तो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है तो आपको टाइम कम लगेगा। अगर आप एयर से ट्रेवल करते हो तो मान लो उसकी 100 किलोमीटर की स्पीड है तो आपको टाइम उसमें मान लो 3 घंटे लगेगा। अगर आप ट्रेन से करते हो तो उसी केस में इसकी स्पीड मान लेते हैं 50 है तो आपको 6 घंटे लगेगा। ठीक है, तो आप अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम करोगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, बिकॉज स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं, इस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, हमको पता है। तो स्पीड
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। यहां स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम भी पता है, डिस्टेंस ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो S1 T1 ये डिस्टेंस है मान लो, ठीक है, डिस्टेंस, ये एक स्पीड है, ये एक टाइम है, इज इक्वल टू S2 T2, ये एक स्पीड है और ये एक टाइम है, लेकिन है तो दोनों डिस्टेंस ही, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, आपको पता है। तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा, स्पीड और टाइम को हम कैसे भी ऊपर नीचे करें, है ना, डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहेगा। अगर स्पीड ज्यादा हुई तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम हुई तो टाइम ज्यादा लगेगा, डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। ये अपने आप में ये दोनों डिस्टेंस को डिनोट करते हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को, अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को, क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है वॉकिंग एट 6/7 ऑफ इट यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड मान लेते हैं s, ओके, यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड हम मान लेते हैं s, 6/7 ऑफ इट यूजुअल स्पीड, अब बस इज 10 मिनट्स लेट, ठीक है। यूजुअल स्पीड s मान लेते हैं और यूजुअल टाइम t मान लेते हैं, डिस्टेंस हो गया हमारा s इंटू टी, विच इज इक्वल टू, एक दिन उसने क्या किया 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड पे जाने लगा, ठीक है। यूजुअल स्पीड s है, लेकिन एक दिन वो 6/7 ऑफ यूजुअल स्पीड पे जाने लगा। ये बस इज 10 मिनट्स लेट, और उसी कारण वो क्या हो गया, 10 मिनट्स उसको ज्यादा लगे। ऐसे हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले को, राइट। अब आप बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है। इसमें पूछा गया है फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कंप्लीट द जर्नी, इसमें हमसे टाइम के बारे में पूछा गया है, कितना टाइम इसको लगता है जर्नी को कंप्लीट करने में। तो s से s हम काट देंगे, यहां पे हमारा हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 6/7 e प्लस 10, राइट। राइट, ये 6/7 नहीं होगा, ये s था, s से s को हमने काट दिया, तो कितना बचा हमारे पास, t इज इक्वल टू 6/7 t प्लस 10, ठीक है। तो 7t इज इक्वल टू 6t प्लस 10, 6t प्लस 60, राइट, 60 प्लस 60। अब 7t माइनस 60 इज इक्वल टू 60, यानी t इज इक्वल टू 60, ये आ गया हमारे पास। हमसे क्या पूछा है, फाइंड इट्स यूजुअल टाइम टू कंप्लीट द जर्नी, इसमें कोई यूनिट्स मेंशन कर नहीं रखी, तो हमारा आंसर 60 आ गया, ओके, 60 मिनट्स। यहां पे कोई यूनिट्स मेंशन नहीं कर रखी, ठीक है, तो इसलिए हमारा डायरेक्टली ही आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन आपको याद यही रखना है कि कैसे अप्रोच करना है। डिस्टेंस कांस्टेंट होगा तो स्पीड और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन वो इक्वली होगा, ओके। एक क्वेश्चन है, ए वर्कर रीचेज हिज फैक्ट्री 3 मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस इज 5 किलोमीटर पर आवर, ओके। इफ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज 7 मिनट्स अर्ली, द डिस्टेंस ऑफ फैक्ट्री फ्रॉम हिज हाउस इज, द डिस्टेंस ऑफ फैक्ट्री फ्रॉम हिज हाउस इज। अब इस क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कैसे अप्रोच करना है। अ वर्कर रीचेज हिज फैक्ट्री 3 मिनट्स लेट इफ हिज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस इज 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो एक केस में स्पीड S1 कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर, राइट। इफ ही वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज 7 मिनट्स अर्ली, ठीक है। S2 कितना है, 7 किलोमीटर पर आवर, ओके। डिस्टेंस हमको पता है क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो S1 5 इंटू टाइम कितना लगा उसको
ए वर्कर रीचेस हिज फैक्ट्री 3 मिनट्स लेट। नॉर्मल टाइम मान लो टी लगता है, तो पहले केस में 3 मिनट लेट पहुंचा अगर उसकी स्पीड 5 होगी, ठीक है। स्पीड इंटू टाइम, ये डिस्टेंस होगा, तो इसको हम इक्वेट कर देंगे। दूसरे केस में अगर वो 7 किलोमीटर की स्पीड से चला तो ही रीचेस 7 मिनट्स अर्ली, 7 मिनट जल्दी ही पहुंच गया, तो t माइनस 7। ये मिनट्स है, ये मिनट्स है, और ये किलोमीटर है, और ये किलोमीटर है, तो इसको हम 60 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, इस पार्ट को हम 60 से डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो 60 टू 60 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा फिर, 5 इंटू टी प्लस 3 इज इक्वल टू 7 इंटू टी माइनस 7, राइट। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आता है, 5t प्लस 15 इज इक्वल टू 7t माइनस 49, राइट। तो 5t को उधर ले गए, 7t माइनस 5t, 7t माइनस 5t इज इक्वल टू 15 प्लस 49, 2t इज इक्वल टू 4 6, ओके। तो t कितना आ गया हमारे पास, 32 किलोमीटर पर आवर, राइट। ये हो गया आपका। क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, द डिस्टेंस ऑफ फैक्ट्री फ्रॉम हिज हाउसेज, डिस्टेंस ऑफ फैक्ट्री फ्रॉम हिज हाउसेज। तो इस वाले इक्वेशन में अगर हम पुट कर दें, इस वाले इक्वेशन में ही हम पुट कर दें t की वैल्यू, तो क्या होगा, तो क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू टी प्लस 3, तो 5 इंटू, राइट। तो ये हमारा आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ड्राइवर ऑफ अ टूरिस्ट बस start half an hour later than the scheduled time. If he wants to reach the destination on time, he has to increase the speed by 1/3. Okay. If the destination is 130 kilometer away, finds the original speed of the bus. तो क्वेश्चन में बोला गया है, अ ड्राइवर ऑफ अ टूरिस्ट बस स्टार्ट हाफ एन आवर लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम। मान लो शेड्यूल टाइम टी है, तो उसने हाफ एन आवर लेटर स्टार्ट किया होगा, ठीक है। If he wants to reach the destination on time, he has to increase the speed by 1/3. अब स्पीड अगर s है तो उसको 1/3 से अगर इंक्रीज करेंगे तो कितना होगा, s प्लस एस बाई 3, तो न्यू स्पीड कितना आ जाएगा 3, ये 3s प्लस एस यानी 4/3s, ओके। डेस्टिनेशन इज 130 किलोमीटर अवे, आपको डिस्टेंस तो दे ही रखा है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द बस। तो जो भी मैंने आपको अभी तक कंसेप्ट बताया है, आप ये आपके लिए एक होमवर्क है, इसको आप प्लीज ट्राई करें और उसमें अप्लाई करके देखें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी बनी है। ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पर्सन कैन कवर अ जर्नी इन 4 hours इफ ही डिक्रीजेस हिज स्पीड बाय हाफ
he covers 50 kilometer less. Find his original speed. Same. A person can cover a journey in 4 hours. ठीक है, डिस्टेंस है, कोई जर्नी है, तो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है ये। इसमें बोला गया है ए पर्सन कैन कवर ए जर्नी इन 4 आवर। ठीक है, डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इफ ही डिक्रीजेस हिज स्पीड बाय 1/12, ओरिजिनल स्पीड होगी s। ठीक है, तो s इंटू 4 इज इक्वल टू, इफ ही डिक्रीजेस हिज स्पीड बाय 1/12, अब स्पीड s है, उसमें से s/12 को अगर माइनस करते हैं तो कितना बन जाएगा, 12s माइनस s यानी 11/12s, राइट। ही कवर्स 15 किलोमीटर लेस, तो यहां पे 11/12s तो आ ही जाएगा, इंटू इफ ही डिक्रीजेस हिज स्पीड बाय 1/12 ही कवर्स 15 किलोमीटर लेस। ये कोई टाइम में इसने कन्वर्ट किया होगा और इसने 15 किलोमीटर लेस किया, ये ओरिजिनल डिस्टेंस है, तो इससे 15 किलोमीटर लेस किया, यानी इसमें हम 15 को और ऐड कर देंगे, राइट। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। इसको आप सॉल्व करें, इसको आप सॉल्व करके देखें आपका क्या आंसर आ रहा है। ओके, यहां मैंने 15 को इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसमें बोला गया है ही कवर्स 15 किलोमीटर लेस, 15 किलोमीटर लेस फ्रॉम ओरिजिनल जर्नी। ओरिजिनल जर्नी ये है, ओरिजिनल जर्नी ये है, इससे 15 किलोमीटर लेस। तो अगर मैं इससे 15 किलोमीटर लेस यहां पे लिखूंगा तो यहां पे आके वो 15 प्लस हो जाएगा, समझिए आप, है ना। और यहां पे हमको साफ साफ बता रखा है कि 1/12 से इसने स्पीड को डिक्रीज किया है और टाइम नहीं बताया, तो हम टाइम की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे और फिर उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके देखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा स्पीड का, राइट। नाउ द कंसेप्ट इज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। अब रिलेटिव वेलोसिटी का एक कंसेप्ट देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। दो फ्रेंड्स हैं, मान लो अक्षय एंड राम, ये दिल्ली में है और ये मुंबई में है। दोनों ने एक दिन डिसाइड किया कि हमको मिलना है और किसी कॉमन प्लेस पे मिलते हैं। दोनों अपने घर से चले, दोनों अपने घर से चले। ये देखिए, ये दिल्ली से मुंबई की तरफ जा रहा है और ये मुंबई से दिल्ली की तरफ आ रहा है, ये किसी कॉमन प्लेस पे मिलेंगे। ओके, तो आप मुझे ये बताइए, अगर ये अकेला यहां से यहां तक चलता तो इसको कितना टाइम लग जाता, ज्यादा टाइम लग जाता, और ये अकेला चलता तो इसको भी बहुत टाइम लग जाता। लेकिन दोनों ने ये डिसाइड किया कि किसी कॉमन प्लेस पे मिलते हैं, तो दोनों का टाइम बच गया। और ये देखिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों अपोजिट। सो रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी दोनों की, क्योंकि दोनों का मिलना स्पीड अप हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी इज, मान लो अक्षय की वेलोसिटी थी 60 किलोमीटर पर आवर और इसकी थी 40 किलोमीटर पर आवर, तो रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ अक्षय प्लस वेलोसिटी ऑफ राम इज इक्वल टू 60 प्लस 40 यानी 100 किलोमीटर पर आवर। जब अपोजिट डायरेक्शन में हम बात कर रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में, उस केस में वेलोसिटी एड अप हो जाती है, ठीक है। इन द सेम सेंस यहां पे अक्षय है और राम, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करें, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करें, तो उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि और टाइम लगेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी इन सेम डायरेक्शन इज VA माइनस VR, यानी 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 20। सेम डायरेक्शन में माइनस होगी, अपोजिट डायरेक्शन में एड अप होगी। ओके, अब इसी के बेस पे हम क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है टू कार्स स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर। ये दो कार हैं, कार 1 और कार 2। दे बोथ स्टार्ट टुवर्ड्स ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन में, फ्रॉम प्लेस ए एंड बी। ओके, फ्रॉम प्लेस ए एंड बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर का डिस्टेंस भी दे रखा है। द टाइम दे स्टार्ट इज 8:10। 8:10। ओके, 8 AM। इफ द स्पीड ऑफ कार इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड 30 किलोमीटर, इसकी स्पीड है 50 kmph और इसकी स्पीड है 30 kmph। दे विल मीट ईच अदर एट। अब मैंने आपको बताया कि ये 50 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर के स्पीड से चल रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी? रिलेटिव वेलोसिटी इस केस में ऐड अप हो जाएगी क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, यानी 50 + 30 इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 1860 किलोमीटर पर आवर है और स्पीड 80 किलोमीटर आया। यूनिट्स सेम है, देख सकते हैं, तो कन्वर्ट नहीं करना है। तो ये आ जाएगा 2 आवर। ओके, अब 2 घंटे के बाद दोनों मिले, तो इसमें यह पूछा गया है दे विल मीट ईच अदर कितने टाइम पे। अब स्टार्ट 8:10 पे हुआ था, 2 घंटे लगे और तो कितना होगा? 10:10 पे दोनों मिलेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, अ पुलिसमैन सॉ अ थीफ फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मान लो ये पुलिसमैन है और उसने थीफ को देखा, ये थीफ है 100 मीटर की डिस्टेंस पे, एंड स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स हिम। पुलिसमैन थीफ को पकड़ने के लिए रन किया, ठीक है, एंड स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स हिम, उसके टुवर्ड्स उसने रन किया। अब आप देख सकते हैं पुलिस थीफ के साइड में रन कर रहा है उसको पकड़ने के लिए, तो थीफ भी तो भागेगा ना, ये तो अंडरस्टूड है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। ओके, इफ द स्पीड ऑफ पुलिसमैन एंड दैट ऑफ थीफ आर 10 किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर, इसकी स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर एंड इसकी 8 किलोमीटर पर आवर। इसमें ये दे रखा है आपको कि जो पुलिसमैन है वो थीफ के टुवर्ड्स भाग रही है। ये नहीं दे रखा कि थीफ कहाँ भाग रही है, लेकिन ये आपको अंडरस्टूड करना है कि पुलिसमैन अगर थीफ के मतलब डायरेक्शन में भाग रही है तो थीफ भी तो भागेगा ना अपने आप को बचाने के लिए। तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में हुए। ये आप डायग्राम बना सकते हैं और क्लैरिटी के लिए। इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी इस केस में? सेम डायरेक्शन है तो 10 - 8 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर, राइट। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कैचिंग द थीफ। तो टाइम कितना होता है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, राइट। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारा 100 मीटर है और स्पीड कितना आया? 2 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। मान लो 100 मीटर को 1000 से डिवाइड किया तो किलोमीटर में हो जाएगा और ये 2 है। ओके, तो ये आ गया आपका 1/20 आवर। इसको अगर मिनट्स में आंसर है तो मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 1/20 आवर को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 3 मिनट। 3 मिनट हमारा आंसर आ गया है। A policeman saw a thief from a distance of 200 meter and started running towards him. If the speed of policeman and that of thief are 12 kilometer and 10 kilometer respectively. यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। Find the distance traveled by thief before getting caught. Okay, find the distance traveled by thief before getting caught. अब ये देखिए 100 मीटर है दोनों के बीच का डिस्टेंस, 200 मीटर, सॉरी 200 मीटर है, दोनों इसी डायरेक्शन में भाग रहे हैं। स्पीड दोनों की क्या है? 12 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। इसकी स्पीड 12 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय थीफ बिफोर गेटिंग कॉट। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा थीफ ने। अब ये इस केस में हम सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। 12 - 10 कितना आ गया? 2 किलोमीटर।
टाइम टाइम कितने टाइम में पुलिस ने थीफ को पकड़ा होगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो यह हमारा हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2, राइट। कितना आया ये? 200 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 2, तो 200 ये कट जाएगा आपका, ये इधर से कट जाएगा, करेक्ट। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कटे और 200 बाई 1000 इंटू 2, 200 बाई 2000, 1 बाई 10 आवर्स, 1 बाई 10 आवर्स, 1 बाई 10 आवर्स। इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 6 मिनट्स। तो 6 मिनट लगे, मिनट के हिसाब से 6 मिनट लगे, और आर के हिसाब से कितना लगा? आर के हिसाब से 1 बाई 10 आर लगा। हमारा किलोमीटर में है तो हम इसको आर में ही रहने देते हैं, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू 1 बाई 10 आर। अब 1 बाई 10 आर में पुलिस ने थीफ को पकड़ लिया, तो जब पुलिस थीफ की तरफ भाग रही है तो ये भी तो भागेगा ना, ये इसकी तरफ भाग रही है तो ये भी भागेगा ना, तो 1 बाई 10 तो ये भी भागा। तो इस ड्यूरेशन में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय थीफ इन 1 बाई 10 आर इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी थीफ की? 10, और टाइम कितना था? 1 बाई 10, तो 1 किलोमीटर उसने डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन ए लेफ्ट दिल्ली टू मुंबई एट ए एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। 2 hours later another train B left Delhi to Mumbai at an average speed of 60 kilometer. How far from Delhi would train B meet train A? ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पे अप्लाई होता है इस पे, इसको आप घर से करिए। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं बोट्स का। अब ये देखिए, एक कोई बोट है, एक कोई बोट है, वो जा रही है स्ट्रीम में। बोट का खुद का एक स्पीड होगा और स्ट्रीम का जो लहर है उसकी एक अलग स्पीड होगी। तो आपने नोटिस किया होगा, और कॉमन सेंस से भी आप ये समझ सकते हैं कि अगर जो स्ट्रीम का जो स्पीड है, जो धार की स्पीड है, वो बोट के साथ मिल जाएगी तो ऑफ कोर्स जो है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। उसकी स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि वो उसमें असिस्ट कर देगा। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड यही होता है कि जब बोट की जो स्पीड है स्टिल वाटर में, उसमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी एड अप हो जाए। जब बोट की स्पीड होती है उसकी खुद की स्पीड में अगर जो धार की स्पीड है, स्ट्रीम की स्पीड है, वो एड अप हो जाएगी तो उसको स्पीड डाउनस्ट्रीम बोलते हैं। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। इन अ सिमिलर वे अपस्ट्रीम स्पीड वो होता है कि अगर बोट जा रही है और जो लहर की स्पीड है, स्ट्रीम की जो स्पीड है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो वो उसको एक रेजिस्टेंस दे रही है, मतलब उसके स्पीड को डिक्रीज कर रही है, आप ऐसे समझ सकते हैं। तो स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम एक चीज इसमें और देखते हैं। इफ वी एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट स्पीड डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा तो ये क्या बचेगा? 2
speed of boat. So we get speed of boat is equal to speed downstream plus speed upstream by 2. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं स्पीड ऑफ बोट निकालने का जब स्पीड डाउनस्ट्रीम और स्पीड अपस्ट्रीम हमें पता हो. ओके, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन. अ मैन कैन रो अपस्ट्रीम एट 40 किलोमीटर पर आवर. 40 किलोमीटर पर आवर. स्पीड अपस्ट्रीम दे रखा है 14. स्पीड अपस्ट्रीम दे रखा है 14 किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 26 किलोमीटर पर आवर. Speed downstream is equal to 26 kilometer per hour. What is the speed of the stream? What is the speed of the stream? Next, last equation में हमने क्या किया था? Speed of boat is equal to speed downstream plus speed upstream by 2. यहाँ अगर हमें स्पीड ऑफ बोट निकालनी है तो स्पीड ऑफ बोट हम कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 14 प्लस 26 बाई 2. ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट क्या हो गया? 40 बाई 2 इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ बोट इज 20 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी मान लो स्पीड ऑफ बोट. तो स्पीड ऑफ बोट 20 किलोमीटर पर आवर. और अगर हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही निकालनी है तो हम किसी भी इक्वेशन में डाल सकते हैं. मान लो स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू कितना होता है? स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम. डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी है हमारी? 26. स्पीड ऑफ बोट कितना है? 20. तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर पर आवर. तो ऐसे हमें सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना है. A boat goes 12 kilometer in 1 hour in still water. 12 kilometer in 1 hour, which is nothing but speed. Okay, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर है तो स्पीड ऑफ बोट है वो. तो स्पीड ऑफ बोट है 12 किलोमीटर पर आवर. It takes thrice time covering the same distance against the current. Okay, अब it takes thrice time covering the same distance अगेंस्ट द करेंट. अगेंस्ट द करेंट का क्या मतलब हुआ? अगेंस्ट द करेंट का क्या मतलब हुआ? अगेंस्ट द करंट मैंने आपको बताया है कि करंट के अगर साथ है तो वो डाउनस्ट्रीम होता है और करंट की अगर अगेंस्ट है तो वो अपस्ट्रीम होता है. स्पीड आपको पता है टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, तो सेकंड केस में उसको थ्राइस टाइम लगा. सेकंड केस में उसको थ्राइस टाइम लगा. It takes thrice time. It takes thrice time to cover the same distance against the current. Okay, सेम डिस्टेंस है और उसको थ्राइस टाइम लगा. तो टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड. तो अगर इसको थ्राइस टाइम लगा है, इसको थ्राइस टाइम लगा है, इसको 3 टाइम्स लगा है, तो इसको 1/3 लगेगा स्पीड. ठीक है, तो स्पीड इसकी न्यू कितनी हो जाएगी? 1/3. क्योंकि टाइम अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी. टाइम यहाँ पे 3 टाइम्स है तो स्पीड यहाँ पे 1/3 होगी. ठीक है, तो न्यू स्पीड कितनी हो गई? स्पीड अपस्ट्रीम कितनी हो गई? 12/3 यानी 4 किलोमीटर पर आवर. फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट. स्पीड ऑफ द करंट. अब आप स्पीड ऑफ द करंट निकाल सकते हैं. ओके, स्पीड ऑफ द करंट आप निकाल सकते हैं. कैसे निकालेंगे स्पीड ऑफ द करंट? स्पीड ऑफ बोट निकाल लीजिए. स्पीड ऑफ बोट 12 प्लस 4/2 यानी 16/2 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर. किसी भी एक इक्वेशन में पुट कीजिए, अपस्ट्रीम वाले में ही पुट कीजिए. ये गलत है. स्पीड ऑफ बोट तो आपको पहले से ही दे रखा है.
इट टेक्स ट्राई, इसमें बोला गया है इट टेक्स थ्राइस टाइम कवरिंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। तो स्पीड हमने स्पीड अपस्ट्रीम निकाल ली, कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो आप निकालिए फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ करंट डाउनस्ट्रीम की का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ करंट। स्पीड अपस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट। अब इन दोनों फॉर्मूले में से कौन से फॉर्मूले पे इक्वेशन फिट बैठेगी, आप देखिए। देखिए आप इसमें से कहां पे फिट बैठेगा। स्पीड ऑफ बोट हम इसमें पुटअप कर सकते हैं वैल्यू। आपको निकालना है स्पीड ऑफ करंट, आपको स्पीड ऑफ करंट निकालना है। किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका निकल जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आपने एक चीज पकड़ा जो मैंने अभी लिखा है यहां पे। क्वेश्चन में बोला गया है, क्वेश्चन को ऐसे ट्विस्ट किया गया है, इट टेक्स थ्राइस टाइम कवरिंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। टाइम लगा, इट टेक्स थ्राइस टाइम ट्रेवलिंग द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द करंट। तो टाइम थ्राइस लगा तो स्पीड जो होगी वो 1/3 होगी, राइट। तो हम पुट करते हैं 12 इज इक्वल टू 12 बताइए कैसे होगा। ये बिल्कुल ही सिंपल है, मैंने आपको बताया ना, किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। यहां से हमने निकाल लिया स्पीड अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड अपस्ट्रीम है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर। अब आप निकालिए, कैसे निकालेंगे। तो हमारा स्पीड अपस्ट्रीम है 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ बोट 12 माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। इसमें इतना कुछ था ही नहीं करने के लिए। Now let's see next question. Let a man takes half time rowing a certain distance downstream then upstream. What is the ratio of the speed in still water to the speed of current? वैसे ही आपको निकालना है, वही फॉर्मूले पुट करने हैं और फिर बाद में उसका रेशियो निकाल लेना है। ये आप होमवर्क है आपके लिए, आप घर से करोगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन। In a 500-meter race, B starts 45 minutes ahead of A. A wins the race, but B is 35 minutes behind. What is the ratio of speed of A and B, assuming that both A and B start the race at same distance? Please do it on your own. आपकी प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। ये कुछ कोर्सेज हैं सीसेट के जो आप जेन स्टडी के वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज मिलेगा प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, और लाइव बैचेस होते हैं एक्सपर्ट टीचर से, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी, और मेंटरशिप प्रोग्राम भी है फॉर ओनली 999। अपने आने वाले डिस्कस क्लासेस में हम और कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।